प्रश्न, व्यवहरण और अपहरण से क्या अभिप्राय हैं? दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्यवहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 260 के अनुसार भारत में से व्यवहरण, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार विधिपूर्ण संरक्षण से व्यवहरण, और भारत में से व्यवहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 360 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से दूर पर व्यवहरण कर देता है तो वह भारत में से किसी व्यक्ति का व्यवहरणकर्ता कहा जाएगा। विधिपूर्ण संरक्षण से अपहरण, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार जो कोई किसी अप्रवक्त्य अवयस्क को, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष के को, यदि नारी हो तो 18 वर्ष की आयु को, या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को ऐसे अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षण में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना ले जाता है या बहलाकर ले जाता है तो विधिपूर्ण संरक्षण से व्यवहरण कहा जाता है। दंड, धारा 363 7 वर्ष तक कारावास, धारा 363 के 10 वर्ष तक कठोर कारावास और भीख मांगने के लिए। अपहरण, भारतीय दंड संहिता की धारा 362 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है और किसी प्रवचना या पूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है तो वह व्यक्ति अपहरणकर्ता कहा जाएगा। दंड, धारा 365 7 वर्ष तक कारावास व जुर्माना अथवा दोनों, धारा 364 हत्या करने के लिए अपहरण, व्यवहरण अपहरण के लिए 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों, धारा 364 के फिरौती के लिए अपहरण, व्यवहरण, मृत्युदंड या घोर उपहत्या कारित करने पर, धारा 366 विवाह के लिए अपहरण, व्यवहरण 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना और दोनों, धारा 366 के विदेश से लड़की का आयात करना 10 वर्ष तक, जुर्माना अथवा दोनों, धारा 368 अपहृत व्यक्ति को छिपाना या बंद रखना 10 वर्ष तक का सजा, जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। व्यवहरण और अपहरण में क्या क्या अंतर हैं? व्यवहरण, धारा 360 और 361, अपहरण धारा 362। व्यवहरण केवल अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति का ही किया जाता है जबकि अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है। व्यवहरण विधिपूर्ण संरक्षक की अभिरक्षा में से किया जाता है जबकि अपहरण किसी व्यक्ति का स्वतः अपहरण किया जा सकता है। व्यवहरण में बल या छल का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपहरण में छल या बल का प्रयोग किया जाता है। व्यवहरण में अपहृत व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं है और अपहरण में अपराध घटित नहीं होता है यदि अपहरण व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति से उसे किसी स्थान पर ले जाया जाता भी अपहरण कहा जाएगा। व्यवहरण में किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बाध्य या उत्प्रेरित किया जाना आवश्यक नहीं है। अपहरण उसमें किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बाध्य या उत्प्रेरित किया जाना आवश्यक है। व्यवहरण का अपराध निरंतर चलने वाला अपराध नहीं होता है, अपहरण में निरंतर जारी रखने वाला अपराध होता है। व्यवहरण का आशय का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, अपहरण में आशय को सिद्ध किया जाना आवश्यक बताया गया है।